सबसे पहले आप ये बताएं कि आप अपना परिचय बताएं, ठीक। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरा नाम कौशल तिवारी कुशल है और निवास तो एक तरह से माने तो सोंदा है, लेकिन पैतृक निवास हमारा तिलौली पंडित राम सुख तिवारी के हम बड़े पुत्र हैं। और प्रारंभिक शिक्षा भैदवा में ही, तिलौली भैदवा एक ही ग्राम सभा है हम लोगों का। तो पहली प्रारंभिक मेरी वहाँ प्राथमिक विद्यालय भैदवा में, जो शारदा प्रसाद दुबे टीका हुआ के नाम से जाने जाते थे उस समय, विद्वान बहुत थे, उन्हीं के सानिध्य में हम प्राथमिक विद्यालय भैदवा पढ़े। हाई स्कूल इंटर? हम हाई स्कूल इंटर पढ़े एस के इंटर कॉलेज BA पर, और B.Com हम किए वहाँ से, BID PG कॉलेज बरहज से। जहाँ तक थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत में पता चला है कि आप विज्ञान और कॉमर्स के छात्र रहे हैं। जी 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 जी। फिर आपको वेद मंत्रों की ध्वनि आपको कैसे? विज्ञान और कॉमर्स के तो छात्र हम रहे, सही है, लेकिन हमारे घर ठाकुर जी थे और हमारे पिताजी बड़े ही भक्तिमय माहौल में हम लोग को रखे। हमारे यहाँ पैतृक चौपाइयाँ वगैरह हर चीज़ चलता था। उसमें जब हम भैदवा पढ़ने आए तो शारदा प्रसाद दुबे थे, 3 या 4 में हम पढ़ रहे थे। तो हुआ कि एक काम करो, वेद मंत्र भी अध्ययन करा करो। तो उसी से शारदा प्रसाद दुबे जी द्वारा वेद मंत्र हमें पढ़ाया गया और हमने बहुत उसमें याद किया, वो काफ़ी अध्ययन हुई हमारी। और उनके ही द्वारा बनारस वगैरह कई जगह हम अनुष्ठानों में भी जाते रहे, लेकिन आगे की शिक्षा बाधित न हो इसलिए उसमें हम निरत नहीं हुए। जब तक 4, 5, 6, 7 में तक रहे तब तक ही हम अनुष्ठानों से जुड़े रहे, लेकिन आगे पढ़ना था तो इसको ब्रेक लगा के फिर विज्ञान के हम छात्र हो गए। सब विज्ञान से जुड़ाव रहा अभी भी? विज्ञान से जुड़ाव रहा, कॉमर्स से भी जुड़ाव रहा, लेकिन महाराज जो हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आया, हमारे गुरुजी जो पूरे विश्व में विख्यात हैं राम कथा में, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज रामायणी जी। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले जिसका तस्वीर आप लगा रखे हैं? जी 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 जी, पीछे हमारे महाराज जी का ही तस्वीर है। अच्छा। और इनसे हम इतना प्रभावित हुए कि इनको सुनना शुरू किए, फिर मिलन हुआ, फिर सानिध्य प्राप्त हुआ, और यूँ कहें कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ महाराज जी के आने से। जैसे आपको लोग शुरू में दवा व्यवसायी, फिर मोटर के काम किए। जी 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 जी। आपके यहाँ ट्रकें थी ट्रक चलवाने का, तो अचानक फिर रामकथा में इतना लगाव क्या हो गया? जैसे वही गुरु जी का ही प्रावधान रहा। जैसे गुरु जी से हम मिले तो हम कहे गुरु जी। तो गुरु जी से मुलाकात कब हुई? गुरु जी से मुलाकात हमको जहाँ तक याद है 2016-17 में हुई। उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय मेरी दवा की दुकान थी और ट्रकें भी चलती थी। तो मुलाकात कैसे हुई उनसे? कथा सुनते सुनते एक हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। कहाँ, किस जगह कथा सुनने थे? पचौहा जो है एक जगह है अपने यहाँ बरहज के पास। हाँ। तो हमारे बड़े ही स्नेही मित्र ही कह लीजिए, हैं तो भावक जैसे थे, शिव सिंह बिसेन जी। अच्छा। उनको जब हम गुरु जी के बारे में बताया तो पहले मोबाइल पर दिखाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा, फिर उन्होंने पता लगाया और हमको नंबर दिया। और गुरु जी रामनवमी में अयोध्या में आते हैं, ये भी उन्होंने ही बताया हमको हनुमान के रूप में। जब गुरु जी से मिले तो हम गुरु जी से जब दीक्षा प्राप्त किए तो हम उनसे ये जाहिर किए कि गुरु जी हमको भी लगता है कि कुछ कहें, लेकिन हमसे कौन सुनेगा भला। हम तो दवा व्यवसायी हैं, ट्रक चलवाते हैं, हमारे पास एक मिस्त्री से लेकर और तमाम तरह की पेशेंट वाली व्यवस्था हमारे पास है, तो कहाँ कोई कथा हमसे सुनने जाएगा। कहे कि एक काम करो, जो दुकान में आता है उसी को कथा सुनाओ। और एक बड़ी रोचक बात आपको बता दूं अखिलेश जी, एक हमारे मित्र हैं जितेंद्र सागर, भलवनी ठाकुर देवरिया के प्रधान भी रहे, और वर्तमान अभी टिकट मिला था उनको बीजेपी से, सफलता नहीं मिली। तो आपके मित्र तो ये भी रहे हैं, सौरभ मणि जी। हाँ, सौरभ मणि जी भी हैं। सौरभ मणि से अच्छा संबंध रहा आपका? बहुत अच्छा संबंध रहा, लेकिन ये कथा की बात है, वो थोड़ा विषयांतर बात है। अच्छा। तो जितेंद्र सागर आए तो कथा सुनने के लिए वो अपनी इच्छा जाहिर की कि गुरु जी आप आइए, सारी व्यवस्था हमारी है, आप कथा करिए। अच्छा। तो हमें लगता है कि नेशनल टीवी पर रामायण जो सीरियल आता था उसके निर्माता तो थे रमानंद सागर जी, लेकिन हमारे रामकथा के जो है वो जितेंद्र सागर थे। हाँ, वहीं से अक्सर हुआ।
अच्छा, विगत कुछ वर्षों में मैंने भी देखा कि आपने कई जगह यज्ञ कराया, सुंदा महोत्सव कराया देवरिया में, जहाँ रणचंडी यज्ञ हुआ, दशहरा का मेला का उत्सव भी कराया था आपने, तिरौली में भागवत कथा कराया, साप्ताहिक यज्ञ करवाया गया। अच्छा, अभी इन सब चीज़ों में तो आप रहे हैं। हाँ हाँ, इसी मतलब इसका अनुभव कैसा रहा आपका? टीकर भी कथा में भी आप रहे थे, हमको जहाँ तक याद है। हाँ, अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, इसमें यह जो सारी चीज़ें यज्ञ का प्रावधान होता है, हम लोग बहुत कई हिस्सों में बटे हुए हैं। कोई जाति के नाम पर बटा हुआ है, कोई अमीर गरीब के नाम पे बटा हुआ है, कोई गांव-गांव देखकर क्षेत्रवाद के नाम पर बटा हुआ है। जब हम कोई कार्यक्रम कराते हैं, सचंडी यज्ञ हो या अपने यहाँ देवरिया में मेला महोत्सव कराए थे, फिर उसके बाद गांव पे भी दशहरा में मेला महोत्सव हुआ था, जिसमें आपको आमंत्रित किया गया था। अभी भागवत पुराण यज्ञ हुआ है, हमारी बड़ी मम्मी विष्णु शंकर तिवारी जो हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हुआ है, संपन्न हुआ है। हम इससे एक ही सीख लेते हैं कि हम न जाति में रहेंगे। हमारे यहाँ भी कार्यक्रम होता है तो एक पर्दे पर डॉक्टर अशोक राय जी का फोटो लगा होता है, तो वहीं बगल में हमारे कोई गरीब दलित समाज का लड़के का फोटो लगा रहता है। तो हम एक दूसरे के पास आते हैं, एक संवाद स्थापित होता है, एक संगठन बनता है, जिससे हमारा सनातन धर्म और मजबूत होता है। तो हम जाति धर्म मजहब से बटकर जो लोग रहते हैं, उनको एकजुट करने के लिए सारे कार्यक्रम कराता हूँ। मेरा अपना वो है, और सबको एक साथ लेकर भी चलता हूँ। आपने देखा भी है कई जगह। जैसे जो धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म को लोग धंधा के रूप में भी देखते हैं। बहुत सुंदर। ठीक, उसके बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं? ये जब सुंदा महोत्सव यहाँ हम कराए, तो महाराज जी जो हमारे श्याम सुंदर स्वामी जी हैं, उनसे चर्चा हुई हमारी। तो कहे कि धर्म को धंधा जो कह रहे हैं कि धर्म को धंधा बनाया जा रहा है, यही कारण जो केवल हिंदू धर्म पे ही कर सकता है कोई। अब मस्जिद में आप जाके ये बात नहीं कह सकते, आप अन्य धर्म पर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते, ना सोच सकते हैं, क्योंकि सिर कलम कर दिए जाएंगे। और हमारे यहाँ इसलिए कह दिया जाता है, और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे सनातन धर्म को होता है महाराज। सनातन धर्म को इतना नुकसान होता है कि कोई धर्म कार्य में आगे आता ही नहीं है। लेकिन हम उन विरोधियों को, वो इस मानसिकता विचारधारा रखने वाले से बड़ी दूरी बना के रहते हैं महाराज। हमारा काम है वो हम सो करते हैं। गुरुजी हमारे कहते थे कि एक गांव में हाथी आ गई, और सारे लोग जितने गांव के बड़े बुजुर्ग थे लगे प्रणाम करने कि महाराज हाथी आई है, प्रणाम करो, गणेश जी हैं, गणेश जी का रूप मान के प्रणाम करने लगे। लेकिन उसी गांव में विडम्बना देखिए, उसी गांव के कुत्ते भौंकते हुए उस हाथी के पास पड़े हुए थे पीछे। अब हाथी, गुरुजी हमारे कहते हैं कि हाथी और कुत्ते का तो कोई बराबरी है नहीं, फिर भी भौंक रहे हैं। गुरुजी कहते कि इनको हाथी से परेशानी क्या है। अब कुत्तों की भाषा, गुरुजी कहते थे कि कुत्तों की भाषा तो हम जानते नहीं हैं, नहीं तो हम पूछते जरूर, और उनका एक ही उत्तर होता। उत्तर यही होता कि हमें हाथी से तो कोई परेशानी नहीं है, जो इसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं यह हमको परेशान किए हुए हैं। तो ये समाज है, आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपको प्रणाम करने वाले भी मिलेंगे, आपको पीछे भौंकने वाले भी पड़ेंगे। लेकिन हाथी की क्या विशेषता, वह न प्रणाम करने के पास ठहरती है, न भौंकने वाले के पीछे पड़ती है, वो अपनी मस्तानी चाल में अपने लक्ष्य की तरफ चलती है। तो जिसके लिए निंदा स्तुति समान हो जाती है महाराज, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। अपना मौन होकर लक्ष्य की तरफ चलना है, सनातन धर्म की तरफ चलना है। गुरुजी हमारे कहते थे कि गांव-गांव में राम कथा का अलख जगाने जाएंगे, राम कृपा से जन जन का दुख दूर भगाने जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों अंग हमारे हैं, भेद भले ही रहे भेद का भाव मिटाने जाएंगे, गांव-गांव में राम कथा का अलख जगाने जाएंगे।